फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन मालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फुर बिज़ातिद दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए कराम और शुराए अज़ाम की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए बगैर किसी तमहीद के मोहब्बत से जो दुरूद याद हो सुनाइए और इश्क़ नबी में झूम कर पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी मैंने जिस मुक़द्दस आयत करीमा के एक टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो उन औरतों से, औरतों में से उनसे जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हें अच्छी मालूम हो, तुम्हें खुश आए, बेहतर मालूम हो, तो तुम उसे निकाह का पैगाम दो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन मालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फुर बिज़ातिद दीन, कि औरतों से निकाह किया जाता है चार चीजों की बुनियाद पर। आज हमारा मुआशरा यकीनन चार चीजों की बुनियाद पर निकाह तो किए जाते हैं, लेकिन आज हमारा पूरा मुआशरा सिर्फ तीन चीजों के पीछे भागता हुआ नजर आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो चार चीजें, एक मालो दौलत है, और एक उसका हस्बो नसब, और एक हुस्नो जमाल, और चौथी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों दीनदारी है। आज पूरा मुआशरा दीनदारी को भूल चुका है, दीन वाली को तलाश करने में बहुत उलझन महसूस होती है, लेकिन हमारी नजरें सिर्फ लड़की वालों के दौलतों पे होती है कि अगर मालदार है तो वहां से कुछ बेहतरीन खजाने मिल जाएंगे। अभी गालिबन अहमदाबाद में हजरत एक यूट्यूब पर मैंने देखा, फेसबुक वगैरह पर, कि एक लड़की है वो वीडियो बना रही है और कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ, और वो वहां पर एक नदी है उसमें छलांग लगा देती है। उसकी हकीकत मीडिया वालों ने बताया और कहा कि उसका जो शौहर था वो बार बार उससे जहेज का मुतालबा कर रहा था, और उसके जो वालिद थे वो सिलाई के काम करते थे, वो बहुत परेशान थे। हर मर्तबा वो मांगता तो देते गए, लेकिन जब वो भी तंग आ गए तो देना उन्होंने बंद कर दिया। आखिर में इतना तंग किया उनकी बेटी को उनके दामाद ने कि वो लड़की मुकम्मल वीडियो बनाती है और अपनी जितनी दुख भरी कहानी होती है सबको बयान करने के बाद नदी में छलांग लगा देती है। उसके बाद उसके सिर्फ लाश ही उसके घर पे पहुंचते हैं। तो आज इन सब चीजों के जिम्मेदार कौन लोग हैं? हमारे मुआशरे और हम और आप, कि हम अगर किसी की दौलत पे नजर रखते हैं तो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि खुदा बेहतर जानता है कि कौन अपनी बेटी का निकाह किस एतबार से करता है, कहां से इतने अखराजात वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपनी बेटी को दुल्हन बना करके आपके घर वो रुखसत करते हैं। ये बहुत बड़ी एक वालिदैन के लिए कुर्बानी होती है कि एक वालिदा अपनी बेटी को 18 साल तक के 20 साल तक के अपने घर में रखती हैं, रखने के बाद उसकी अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, उसके बाद आपके लड़के से निकाह करके उसको आपके घर भेज देते हैं, रुखसत कर देते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। यकीनन आज अगर किसी मर्द को कह दिया जाए कि आप अपने ससुराल जाकर के रह जाइए तो हराम बर्पा हो जाएगा, लेकिन एक बेटी जो अपने माँ बाप के 20 साल मोहब्बत को कुर्बान करके वो अपने ससुराल चली आती है और अपने हर चीज अपने ससुराल को बना लेती है, अपनी पूरी जिंदगी वहां पे गुजार देती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने लड़के का निकाह कीजिए, अगर अपने भाई के लिए किसी लड़की का इंतखाब करना चाहें तो आप लड़की वाले के न माल का ख्याल करें न उसके खानदान का। इन चीजों के बुनियाद पर सिर्फ लड़की को आप तरजीह ना दें, न उसके हुस्नो जमाल का। ये तीन चीजें ऐसी है जो यकीनन फानी है। माल कब मिट जाए, माल अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको देता है, और कब छिन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर कोई इज्जत वाला है, कोई बहुत ज्यादा अजमत वाला है, उसके खानदान में, उसके आलो औलाद में किसी एक औलाद से कोई गलती सरजद हो जाती है, उसके बाद बरसों की बनाई हुई उसकी पूरी इज्जत खाक आलूद हो जाती है।
तो हस्बो नसब के बुनियाद पर भी सिर्फ किसी लड़की को तरजीह नहीं देना चाहिए। और उसके बाद हुस्नो जमाल सब इंसान जानता है, हर एक का मुशाहिदा है ये कि किसी के ऊपर उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा तो 10 साल तक के बाकी रहती है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है उसी तरीके से उसकी खूबसूरतियां, उसके हुस्न जमाल सब खत्म होते चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चौथी चीज दीन है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाते हुए कहा फज़फुर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदार लड़की को तरजीह दो और दीन वाली से ही तुम शादी करो। अगर वो दीनदार है, कुरान की तिलावत करने वाली है, नमाज पढ़ने वाली है, शरीयत मुतहरा के पाबंद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाली है, तो वही लड़की आपके लिए सबसे बेहतर और बहुत ज्यादा मुनासिब हुआ करती है। तो हमें दीनदारी के एतबार से लड़की को मुंतखब करना चाहिए। आज हमारा मुआशरा शादी ब्याह निकाह को एक आम तौर से बिजनेस बना चुका है। हमें इन चीजों से बचना चाहिए। आप देखें हमारा मुआशरा आज कितना गंदा हो गया। अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो मालदार उसके घर में निकाह करना नहीं चाहता, सोचता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब की बेटी है, इसके घर में निकाह करेंगे तो हमें कोई फायदा ना होगा। लेकिन हकीकत में अगर गरीब घर की लड़की दीनदार है, कुरान पढ़ने वाली है, नमाज पढ़ने वाली है, शरीयत मुतहरा के पाबंद है, तो यकीनन जिस शादी को आप नाम देते हैं शादी खाना आबादी, यकीनन जब वो लड़की आपके घर में आएगी तो वाकई आपकी शादी खाना आबादी में तब्दील होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर दीनदारी उसके अंदर नहीं है, अगर मजहब इस्लाम का जर्रा बराबर कोई इल्म नहीं है, तो ये शादी खाना आबादी नहीं बनते, बल्कि उसे न अपने शौहर के हुकूक के अदायगी के इल्म होते हैं, न अपने घर वालों की इज्जत व आबरू की कोई फिक्र होती है। बस वो अपने मन के मुताबिक जिंदगी को गुजारती है और उसी में मुकम्मल घर तबाह बर्बाद हो जाया करता है। शादी ब्याह बहुत अहम चीज है। आप जब गौर व फिक्र करेंगे तो यकीनन मजहब इस्लाम ने नस्ल इंसानी की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए शादी का एक तरीका हमें, ये एक तर्ज हमें इनायत फरमाया। आप देखिए निकाह एक इतनी बाअज़मत शय है, शादी ब्याह इतनी अच्छी चीज है कि आप दुनिया का मुहासबा कीजिए। एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान से, माँ बाप का रिश्ता जमीन पर आने के बाद बनता है, भाई बहन का रिश्ता जमीन पर आने के बाद बनता है, खाला भतीजे का रिश्ता जमीन पे आने के बाद बनता है। लेकिन कसम खुदा की मियाँ बीवी, शौहर बीवी का एक इतना अजीम रिश्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर जन्नत में इसे कायम फरमाया था। सारे रिश्ते जमीन पर आने के बाद बनते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा के दरमियान जन्नत में मियाँ बीवी का रिश्ता कायम फरमाया। आज हम देखते हैं कि शादी के बाद अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मोहब्बत दे, प्यार से उससे बातें करे, गुफ्तगू करे, तो मुआशरा उसे गंदा तस्वीर करने लगता है। यकीनन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिथलन निकाह, कि मैंने निकाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाली किसी चीज को नहीं देखा। सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी चीज में है तो निकाह में है कि सिर्फ उससे शौहर और बीवी का ही रिश्ता कायम नहीं होता, बल्कि एक फर्द अगर एक बेटा निकाह करता है तो उससे मुकम्मल एक खानदान का रिश्ता जुड़ जाता है। घर में जितने अफराद होते हैं सबके रिश्ते एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, सब एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, कुर्बत बढ़ जाती है। अब निकाह और शादी ब्याह एक इतनी अहम शय है कि अगर इसके फवायद और इसके हकायक अगर सही तौर पे इंसान समझ ले तो जर्रा बराबर उसके रुझानात माल और दौलत की तरफ नहीं जाएंगे। वो सिर्फ ये सोचेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह का अजीम तोहफा हमें अता फरमाया है। यकीनन हमें एक दीनदार अच्छी सी लड़की को देख करके अपने बेटे को या अपने भाई को उसके निकाह करा देनी चाहिए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। और आज हम अपने मुआशरा का मुशाहिदा करते हैं तो समझ में आता है हमारी औलादें 25-25 साल के 30-30 साल के हो जाती हैं और हम इस चक्कर में पड़े होते हैं कि जब ये सही तौर पे सेट हो जाएगा, अच्छा कमाने लगेगा, तब हम उसकी शादी ब्याह कराएंगे। अब जानते हैं अच्छे किसी माहिर डॉक्टर से आप पूछेंगे
कि अगर आप 27-28 के बाद अगर किसी की शादी कराते हैं अपनी औलादों की, तो यकीनन जिस्मानी तौर पर उसको इतनी कमजोरी लाहिक होती है कि इंसान पूरी जिंदगी वो तबाह रह जाता है। इसलिए जैसे आपकी औलादें बलागत को पहुंचे, बुलूग को पहुंच जाए, अगर आपके अंदर उतनी इस्तिताअत है तो आप उसका निकाह कर दें, आप अपनी जिम्मेदारी को निभा दें। यकीनन आगे के जिम्मेदारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका खालिक है, अल्लाह ही रब्बुल इज्जत उसका राज़िक है, वही उसका मालिक है। यकीनन रिज़्क़ के दरवाजे उसके लिए अल्लाह खोल देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमाम को शरीयत मुतहरा के दायरे में अपने रिश्ते को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।